आज का हमारा जो लेक्चर है ये यूरोपियन पेनिट्रेशन पे है एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। थीम्स इन हिस्ट्री सेकंड पार्ट में ए न्यू फेज इन यूरोपस ईस्टर्न ट्रेड। एक नया फेज आया यूरोपियन ईस्टर्न ट्रेड में। जो ये ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स थे ईस्ट और वेस्ट के, वो आते थे तुर्किश कंट्रोल में जो ओटोमन एम्पायर था इन 1953 में। जो यूरोपियंस थे उन्होंने यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे उन्होंने स्टार्टिंग किए थे सर्च खोज ढूंढने के लिए नए रूट्स, क्योंकि जो ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स थे वो तुर्किश कंट्रोल ओटोमन एम्पायर के अंडर आते थे, इसलिए वो खोज करने गए दूसरे नए रूट्स। इन 1492 कोलंबस ऑफ स्पेन डिस्कवर्ड अमेरिका। जो ये इन 1949 में जो ये कोलंबस था ये इंडिया को खोज करने निकला था, बट इसने पाया अमेरिका। इन 1498 वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था उसने डिस्कवर किया एक न्यू सी रूट, एक न्यू समंदर का रूट, समंदरी रूट जो यूरोप से इंडिया आता था और वो पहुंचा कैलिकट में। रिटर्नड विद 60 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ हिज वयोग। वयोग का मतलब है जो एक लॉन्ग जर्नी होती है थ्रू सी, बाय सी और इन स्पेस। बोला जाता है कि जो ये वास्को डी गामा था जो इंडिया पहुंचा, पहले ये कैलकाटा में पहुंचा। बोला जाता है जब ये वापस गया, मतलब जो खर्चा इसको आया आने में उससे 60 गुना ज़्यादा इसने वापस लिया यहाँ से। लेटर ट्रेड डोमिनेटेड बाय डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश मर्चेंट्स। लेटर इसके बाद जो ट्रेड है वो डोमिनेट किया डच ने, फ्रेंच ने और ब्रिटिश मर्चेंट्स ने। 16th सेंचुरी में पुर्तगीज जो कंट्रोलिंग कर रहे थे कौन सा, कोचिन, गोवा, दीव एंड दमन, और उन्होंने एक्सपेंड किया अपना ट्रेड मलाक्का में जो मलेशिया में आता है और इंडोनेशिया में। उन्होंने कुछ गलत तरीका अपनाया, जो पुर्तगीज है उन्होंने कुछ गलत तरीका अपनाया। उन्होंने वार्स किए और उन्होंने प्लंडरिंग किए और उन्होंने एक मेंटेन्ड किया, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया था। लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी इंग्लैंड, हॉलैंड, डच एंड फ्रांस started to struggle with against स्पेनिश एंड पुर्तगीज। जो लेटर हाफ था 16th सेंचुरी का उसमें इंग्लैंड, हॉलैंड और डच और फ्रांस जो है उन्होंने स्ट्रगल किया किसके खिलाफ, स्पेनिश और पुर्तगीज के खिलाफ। जो डच है उन्होंने कंट्रोल किया इंडोनेशिया को और जो ब्रिटिश है उन्होंने इंडिया, श्रीलंका और मलाया जो मलेशिया आज का प्रेजेंट है उस पर कंट्रोल किया। डच ने स्टार्ट किया ट्रेड इंडोनेशिया के साथ और कुछ पार्ट्स इंडिया के साथ, जब उन्होंने डिफीट किया पुर्तगीज और ब्रिटिश को फ्रॉम इंडोनेशिया से। इन 1599 में जो इंग्लिश कंपनी फॉर्मड हो गई अंडर मर्चेंट एडवेंचर्स, उसको बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 16th सेंचुरी क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने ग्रांट किया ट्रेड के लिए। इन 1608 एक फरमान, जिसको परमिशन बोलते हैं, एक फरमान लिया गया, जिसने एक फरमान लिया वो कैप्टन हॉकिंस थे जहांगीर के पास। उन्होंने उसको बोला कि हम एक फैक्ट्री खोलेंगे सूरत में।
इन 1615 सर थॉमस राव, जो इन 1615 में सर थॉमस राव जो थे, उसने अगेन फरमान लेके आए ट्रेड के लिए पूरे इंडिया में। इन 1662 द पुर्तगीज गेव आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड एज डावरी। जो 1662 में जो पुर्तगीज थे, उन्होंने आइलैंड ऑफ बॉम्बे दिया चार्ल्स किंग सेकंड को, जो इंग्लैंड का था, एज ए डावरी। इन 1654 टू 1667 में स्ट्रगल किया डच और ब्रिटिश ने। लेटर एग्री हो गया इंडिया विल अंडर ब्रिटिश एंड इंडोनेशिया अंडर डच। जो 1654 और 1667 में जो स्ट्रगल डच और ब्रिटिश के बीच हुआ, वो आखिरकार एग्री किया उन्होंने, जो इंडिया है ये अंडर ब्रिटिशर्स रहेगा और जो इंडोनेशिया है ये डच के अंडर रहेगा।